आखिर 3 दशक से कौन छीन रहा पानी? क्या पानी के लिए मचेगा हाहाकार? 3 दशक से पानी के लिए क्यों जंग लड़ रही सिविल सोसाइटी? एक नजर आज की बड़ी खबर पर। सभी को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं आगरा की ताज नगरी की। दिन रोज भूगर्भ जल स्रोत गिरता जा रहा है। इसमें आगरा का नाम भी शामिल है। लेकिन जब से इसे राजस्थान सरकार ने बिना सूचना के पानी डाइवर्ट किया है, तब से हालत बदलते जा रहे हैं। जल स्तर की गिरावट के साथ पर्यटन स्थल की खूबसूरती पर भी ग्रहण लगता जा रहा है। जल की मांग को लेकर सिविल सोसाइटी कई सालों से जंग लड़ रही है। सिविल सोसाइटी के सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल शर्मा ने बताया कि हालांकि आगरा में मोदी सरकार की घर घर नल योजना के तहत 170 MLD गंगाजल से लोगों की प्यास तो बुझ रही है, लेकिन आगरा को 394 MLD पानी की जरूरत है। आगरा की ताज नगरी से जुड़ी खारी नदी व उटांगन नदी में आने वाले पानी को राजस्थान सरकार डाइवर्ट कर पानी रोकने से क्षेत्र की स्थिति खराब हो रही है। पानी नहीं आने से क्षेत्र का जल स्तर काफी गिर गया है। कृषि पर प्रभाव के साथ हैंडपंप यादगार बनकर रह गए हैं। इस मामले को लेकर लखनऊ में शिरोज हैंगआउट कैफे में संगोष्ठी आयोजन कर PPT ड्रोन मैपिंग के जरिए अवगत कराया। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा को उम्मीद है कि इस मुद्दे को राज्य की राजधानी में उठाने का नीति निर्माताओं के हमारी चिंताओं को जरूर गंभीरता से लिया जाएगा। मानकी उप प्रशासन के प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग से उटंगन और खारी नदी के विषय में रिपोर्ट मांगने व नदी के पानी की रुकावट पर राजस्थान सरकार से इस समस्या का वार्ता कर मुद्दा उठाने की मांग की। इससे पहले सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने जिला पंचायत अध्यक्ष डा मंजू भदौरिया, जो कि जिला स्तरीय जल प्रबंधन संबंधी व सिंचाई बंधु की अध्यक्ष होने के नाते सकारात्मक स्थितियां भी बनाई, लेकिन फिर स्थिर हो गई हैं। उटंगन नदी पर रेहावली गांव में बांध बनाने को हुआ सर्वेक्षण इन्हीं प्रयासों में है। मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आज हम लखनऊ में अपनी बात लेकर आए हैं शिरोज हैंगआउट कैफे लखनऊ के अंदर। जो आगरा की 2 नदियां हैं, खारी और उटंगन, जो सूख रही हैं, जिनका उद्गम स्थल जहाँ से पानी राजस्थान से आता है, जो राजस्थान ने रोका हुआ है, हम वो बात लेके आए हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात हम ये लेकर आए हैं कि जो उटंगन नदी है, उसके जो वो रेहावली पे मिलती है, जहाँ पे जब बाढ़ का सिचुएशन होती है, यमुना में उफान होता है, तो पानी 17 किलोमीटर बैक बहना शुरू हो जाता है। तो उस पानी को भी डबल गेटेड स्ट्रक्चर डैम बना के उत्तर प्रदेश सरकार पानी का संचय करे, जिससे कि आगरा में कम से कम आधे शहर की जो पानी की समस्या है वो दूर हो सके। धन्यवाद। आज शिरोज के लखनऊ हैंगआउट एस्टेब्लिशमेंट में हम लोगों की काफ़ी प्रेस से इंटरेक्शन हुआ, संगोष्ठी हुई, और आगरा की मेन इशू जो नदियां हैं हमारी, उटंगन और खारी नदी, इनमें जल शून्यता की स्थिति है, उससे लखनऊ की प्रेस को अवगत कराया गया। और इस प्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा की गई कि वो एक किसी तरीके से राजस्थान गवर्नमेंट से उत्तर प्रदेश का हक मांगे। ये दोनों ही रिवर्स इंटर स्टेट रिवर हैं और इसमें उत्तर प्रदेश का हक है, तो इसके लिए कुछ पहल करें, निर्देश दें, आदेश करें। और नंबर 2 ये है कि राणा सांगा का स्मारक है। राणा सांगा की हम लोग बहुत बात करते हैं और उनके मान सम्मान हम लोगों के लिए एक आदर्श भी हैं खुद भी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि राणा सांगा के बैकड्रॉप में जो जलाशय था, जो मूल योजना का पार्ट था, उसको रिवाइव किया जाए। उसका पानी डाइवर्ट कर दिया गया, उसे ड्राई कर दिया गया है। 22 किलोमीटर से ज़्यादा का ये जलाशय है और इसको रिवाइव किया जाए, तब ये राणा सांगा का स्मारक वैसे ही होगा जैसा कि आपके गुजरात का जो सरदार सरोवर स्मारक है और सरदार पटेल के स्टैचू के उसके बैकग्राउंड में दिखता है। आगरा सिविल सोसाइटी को बहुत साधुवाद कि इन्होंने राजनीतिक बहस की जगह पे एक सामाजिक परिचर्चा, और वो भी 2 नदियों के पुनरुत्थान के लिए, पुनर्जागरण के लिए की, और उसका पानी जो आज की डेट में अवैध तरीके से राजस्थान रोक रहा है, उसके बारे में जागृत करने का काम किया। सिविल सोसाइटी से हम अपील करेंगे कि इसी तरीके से जो ये लोग अपनी बात उठाते रहें। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है।
तो आखिर राजस्थान ने उत्तर प्रदेश का पानी, चाहे वो उटंगन का हो चाहे खारी का हो, रोक क्यों रखा है और राणा सांगा के डैम को एकदम सूखा क्यों बना रखा है? कैचमेंट एरिया 27 किलोमीटर का ऐसा बताया जा रहा है और वहाँ पर खेती हो रही है, अवैध खेती हो रही है। क्या इस पानी का बंटवारा कावेरी जल बंटवारे की तरीके से नहीं हो सकता? इस बात को बताना होगा। क्या इस नदियों की पानी पर आगरा वासियों का उत्तर प्रदेश का हक नहीं है? ये इन्हें बताना होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा वासी सूखे में रहेंगे और राजस्थान वाले उस डैम से मौज मारेंगे? क्या ये भारतीय जनता पार्टी का यही फार्मूला है? ये सारी की सारी बातें जनता को बतानी होंगी। मैं फिर से सिविल सोसाइटी से कहता हूं कि इस मुद्दे को जिंदा रखें, इस मुद्दे पर बात करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर दबाव डालें, एक दबाव समूह के रूप में काम करें ताकि आगरा को उसका हिस्सा मिल सके।